श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाथ खुला छोड़ दीजिए। यहाँ उपस्थित समस्त भारत पुत्र और भारत पुत्री, हमारा जो परिचय है उस परिचय से ही जीवन की शुरुआत होती है कि आप अपना परिचय किस रूप में आप देते हैं। अगर हमारा परिचय संकुचित है तो हमारा पूरा जीवन संकुचित बन जाता है, नैरो बन जाता है, लिमिटेड बन जाता है। और आप अपनी तरफ देखिए, आप लिमिटेड लोग नहीं हो, आप अनलिमिटेड हो। जहां पे भी जाते हैं लोगों को पैसा कमाना भी सिखाते हैं और पैसे का सदुपयोग करना भी सिखाते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं बहुत सारे पटेल लोगों से जुड़ा हुआ हूं, मुंबई के हो या नासिक के हो। माने आजकल तो एमबीए वगैरह का चक्कर आ गया है, लेकिन आप लोग अपने आप में चलते बोलते एमबीए के यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, इसलिए खुद के लिए जोर से तालियां बजाइए। क्योंकि जो धन होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉर्पोरेट का जो धन है, कॉर्पोरेट का जो धन है वो शुद्ध धन नहीं है, लेकिन आप धन को हमेशा शुद्धता की प्रक्रिया में ले जाने की कोशिश करते हो। कभी सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। कभी भीतर का जो स्वार्थ है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं होती है। पैसा मिल जाता है लेकिन उमिया माता छूट जाती है। लेकिन आप लोग हमेशा प्रयासरत रहते हो। ये कड़वा पाटीदार समाज जो है हमेशा धन को, जो लौकिकता को, जो परलौकिक पारलौकिक सत्य है उससे जोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। मूल पुरुष ने, जो भी मूल पुरुष रहे होंगे, उन्होंने बताया कि बेटा पैसा बहुत कमाना, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। इसलिए उमिया माता को साथ में बिठा दिया कि ताकि माँ की नजर रहे, कहीं मेरा बेटा पैसा कमाते कमाते कहीं भटक तो नहीं गया है। माने एक उदाहरण के तौर पे आप लीजिए कि आपने पतंग उड़ाना शुरू किया, तो पतंग बहुत अनंत आकाश में उड़ रही है, लेकिन पतंग तब तक नहीं भटकेगी जब तक उसकी जो डोर है उमिया माता के हाथ में है। और एक बार वो पतंग कट गई, वो धागा टूट गया, तो वो पतंग कहां जाके गिरेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अक्सर लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत दौड़ते हैं, लेकिन पैसा जो है ना, मनी इज पावर। मनी पावर होती है, शक्ति है। वो जो शक्ति है ना, पवित्रता के अभाव में रावण भी नहीं संभाल पाया। रावण उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, उस लक्ष्मी को अपने कब्जे में रखना चाहता था। उस लक्ष्मी का नाम आप जानते हैं, रामायण की कथा आप जानते हैं। मैं आपसे बातें करूंगा, हाँ, वन साइडेड नहीं होना चाहिए।
लक्ष्मी जिसको अपने कब्जे में रखना चाहता था वो कौन थी? सीता। सीता अर्थात लक्ष्मी। वो चाहता था कि लक्ष्मी को, सीता को मैं अपने कब्जे में रखूंगा। लक्ष्मी किसी के कब्जे में नहीं रहती है। लक्ष्मी को आपको खुला छोड़ना पड़ता है। लक्ष्मी अनंत में विचरण करना चाहती है। एक मैं मुंबई का किस्सा आपको बताता हूं। वहां पे एक पटेल है, बिल्डर है, तो उनके कैबिन में मैं बैठा हुआ था। कुछ 10-12 साल पहले की घटना होगी या उससे भी पुरानी। नवी मुंबई में आप जानते कि बहुत पटेल है, बहुत। तो ऐसी कुछ बातें हुई, उनको फोन आया, तो फोन पे वो बातें करने लगे। किसी से कह रहे हो कि सेठ 2 पैसा आप कमाओ, 2 पैसा हम कमाएंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। उन्होंने ये नहीं कहा अरे आपको अगर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ हम ही कमाएंगे। ये आपके जीवन का आधार है। एक एक चीज पे तालियां होनी चाहिए, जोर से तालियां बजाइए। जहां पे तालियां बजानी चाहिए, मुक्त हस्त से तालियां बजानी चाहिए। ये कहां से आता है? उसका जो उगम है यहां पे है। वो घर से निकला है, नहीं सारा मैं ही कमाऊंगा। मैंने इतनी सारी घटनाएं सुनी है और देखी है, और कुछ घटनाएं मैं बताता हूं। ऐसा मैंने सुना है कि आपस में पाटीदार समाज के लोग 0 इंटरेस्ट पे भी पैसा देते हैं। बराबर है? हाँ, आपस में देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो जो बंदा है उसको भी ऊपर उठाने की इच्छा, और वो इतना, माने कोई रिटर्न नहीं होता है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन भरोसा होता है कि ये 2 साल के बाद में अगर उसने कहा है कि मैं पैसा लौटा दूंगा, तो वो लौटा देता है। Am I right? बराबर है ना। नासिक के एक सिडको के एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक बंदा उनके पास आया, उसने कहा कि साहब मुझे कुछ ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपसे ओके करवाना है, और आप देख लीजिए 3 दिन में यहाँ पे मेरे 3 अलग अलग बिल्डिंग्स होगी। और जब आया उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कुछ अपने समाज के लोगों से कुछ पैसा उठाया और 3 साल में वो एकदम 3 बिल्डिंग तक पहुंच गया। इसमें तात्पर्य क्या है? कोई अगर ऊपर उठना चाहता है तो उसको सपोर्ट सिस्टम करके बनो। हेनरी फोर्ड, आप फोर्ड कंपनी का नाम जानते हैं? फोर्ड कंपनी के जो फाउंडर है वो कहते हैं, उनका नाम हेनरी फोर्ड, वो कहते हैं कि द बिजनेस व्हिच जनरेट्स मियर मनी इज पुअर बिजनेस। द बिजनेस व्हिच जनरेट्स मियर मनी इज पुअर बिजनेस। जिस व्यापार की वजह से, जिस बिजनेस के वजह से केवल धन का निर्माण होता है, वो सबसे घटिया बिजनेस है। घटिया बिजनेस हो। केवल पैसा कमाना नहीं है उद्देश्य, पैसा कमा के समाज को समृद्ध करना, स्वयं को इस तरह से काबिल बनाना कि समाज में कोई भी दुरावस्था में, डिप्राइव कंडीशन में, दुख में ना रहे। आप समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग हो। और सिर्फ नासिक में ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं। क्योंकि आप लोगों को भगवान ने तैयार ही इसलिए किया है ताकि आप धनोपार्जन कर सके, धन प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु का जो वर्णन आता है, भगवान विष्णु का जो वर्णन आता है, उस वर्णन में आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान विष्णु माने पूरा समाज। पाटीदार समाज आ गया, बाकी जो समाज है वो भी आ गए। तो समाज का माने भगवान विष्णु, समाज का पूरा जो वर्णन है वो माने भगवान विष्णु का वर्णन है। ब्राह्मणो मुखमासित बाहु राजन्य कुतः उरु तदस्य यद वैश्यः। आपकी बात चल रही है। वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो मुखमासित, जो डिसीजन मेकिंग क्लास होता है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, जो पॉलिसी मेकर होता है, जो ऑफिसेस में बैठ के
कमीशन वगैरह जो होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, बिजनेस पॉलिसी क्या होनी चाहिए, 5 ईयर प्लान जो है, पंचवार्षिक योजनाएं जो बनाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल क्लास हुआ, जिसको हम बहुत ही सरल भाषा में एक तरह से ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। ओनली ब्यूरोक्रेसी नहीं, उसमें बाकी के भी अंग आता है। उसको कहा है कि भगवान विष्णु का वो मस्तिष्क है, सिर है। बाहु राजन्य कुतः, कितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम आप बना लीजिए, लेकिन उस स्कीम को अगर आपका देश अगर सुरक्षित नहीं है तो आपकी स्कीम क्या काम करेगी। अभी आप देख रहे हैं इजराइल में क्या चल रहा है। अगर आपके भीतर का योद्धा अगर जिंदा नहीं है तो आपकी संपत्ति भी टिकेगी नहीं। उसके ऊपर हम आएंगे। अगर कभी भी बीच में अगर मेरा कोई एक टॉपिक छूट जाता है तो हाथ ऊपर उठाना और बोलना कि स्वामी जी ये बात अधूरी रह गई थी, हाँ ये बोलना, क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है। मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, उपदेश नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जगाते हैं, उपदेश नहीं करते। हम सबको स्वयं के प्रति, स्वयं के समाज के प्रति और नासिक के प्रति जागरूक होना है। जैसे मेरा वर्णन किया गया कि स्वामी श्रीकंठानंद क्या कर रहे हैं, जागरूक नासिक जागरूक भारत अभियान को ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है, कल नवमी के अवसर पर शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक करीब मैं 1.5 लाख लोगों तक पहुंचा। माता रानी की कृपा से कालिका मंदिर में मेरे हाथ से आरती हुई। उसके बाद राणे नगर, इंदिरा नगर का जो एरिया है वहां पे गया, और उसके बाद जो पाथर्टी फाटे का बहुत बड़ा जो ग्राउंड है वहां पे पूजा चल रही थी, वहां पे गया। और उसके बाद नासिक रोड का जो प्रोग्राम है वहां पे गया, और फिर सुबह जो ब्रह्म कुमारी का कार्यक्रम था वहां गया। क्योंकि ये जो ज्योति है ना, ये जो शक्ति है सबके पास पहुंचनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ब्राह्मणों मुखमासित, जो डिसीजन मेकिंग क्लास है, पॉलिसी मेकर्स है, उसको कहा गया है भगवान विष्णु का सर। बाहु राजन्य कुतः, सिर्फ डिसीजन लेने से नहीं चलेगा, तो डिसीजन को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, समाज को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे मोदी जी ने चारों जो दिशाएं एकदम सील करके रख दी है, एक परिंदा तक भारत की ओर उड़ नहीं सकता, कोई शत्रु भारत की ओर देख नहीं सकता, इस तरह से पूरी बॉर्डर जो एकदम पक्की करके रखी है। आप जानते हैं इसके पहले जो बालाकोट वगैरह हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो सब चीजें आपको पता है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। तो जो मिलिट्री पावर है, क्षत्रिय है, उसको बाहु कहा गया है, भगवान विष्णु के बाहु है, ताकि आप समाज को सुरक्षित रख सके। अभी आप लोगों का रोल आता है, बिजनेस क्लास। ऊरु तदस्य यद्वैश्यः, जो जंघाएं होती है वो समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि उसके ऊपर समाज खड़ा रहता है। ऊरु तदस्य यद्वैश्यः, जो जंघाएं है भगवान विष्णु की, वो है वैश्य क्लास, माने बिजनेस क्लास। आपको माने आप भगवान विष्णु के बहुत महत्वपूर्ण अंग हो। और बाद में आता है पद्भ्याम शूद्रो अजायत, जो वर्कर क्लास है, छोटे मोटे काम करने। आपका बिजनेस तो सिर्फ आपके भरोसे तो चलेगा नहीं। आप जब अमीर बनते हो तो आपको अमीर बनाने के लिए, आपको धनवान बनाने के लिए हजारों हाथ काम करते हैं, बराबर है ना। आप अकेले तो अमीर नहीं बन सकते। आपने कहा कि मैं अमीर बनूंगा, कोई अगर आपको चाय पिलाने वाला है, उसने कहा कि नहीं हमको नहीं चाय पिलाना है, खाना खिलाने वाला है, चाय पिलाने वाला है, बर्तन मांजने वाला है, साफ सफाई करने वाला है। मना कि आज ही मैंने सुबह जब मैं मसरूर से उधर एबीबी सर्कल की ओर जा रहा था तो कुछ सफाई कर्मचारी, उनको मैं स्वच्छता दूत कहता हूँ, वो मुझे दिखे मुझे, और मेरे पास बहुत बड़ा निशिगंधा का हार था, किसी प्रोग्राम में मुझे पहनाया गया था। तो मैंने निशिगंधा का हार, उसमें 3 लोग आ सकते थे, इतना बड़ा हार था। तो जो सफाई कर्मचारी है वो गाड़ी में सब कचरा लेके वहां पे खड़े थे। मैं गाड़ी से उतरा और उनको बुलाया। अरे बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ आपको पैसा मिलता है वो ठीक है,
लेकिन पैसे के साथ साथ उनको जब सम्मान प्राप्त होता है, when they are recognized, तो अंदर का जो उत्साह है ना वो बढ़ जाता है। तो मैं गाड़ी से उतरा और तीनों को खड़ा किया और बैकग्राउंड में गाड़ी भी रखी। यहाँ पे अगर प्रोजेक्टर होता तो मैं दिखा भी देता, कभी मैं वो आपको फोटो भेजूंगा, हसमुख भाई को भेज दूंगा वो फोटो। तो उनको खड़ा किया, उनके गले में माला पहनाई, इतनी खुशबूदार माला थी, और हर एक के हाथ में एक एक नारियल दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाया और पूरा एक रील भी बनाया। वो रील यूट्यूब पे आएगी। हाँ, तो उनको बहुत आनंद हुआ। तो आपका जो जन्म है वो आनंद देने के लिए है, इसलिए मैंने आप लोगों को भारत पुत्र कहा। भारत पुत्र, आप प्रकाश पुत्र हो, आप उमिया पुत्र हो, आप उमिया संतान हो, आप उमिया पुत्री हो। तो वो जो भाव है वो भाव धारण करके ही हमेशा जीना। तब आपके भीतर क्या होता है कि अगर आपकी वायरिंग अगर ठीक रहे ना तो प्रकाश अच्छी तरह से होता है। ये जो लाइट दिखाई दे रहा है, केवल लाइट की वजह से लाइट नहीं होगा। आपके पास बहुत अच्छा बल्ब है, आपका होल्डर भी बहुत अच्छा है, तो भी आपके जीवन में प्रकाश नहीं आएगा। प्रकाश आने के लिए और एक चीज की आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी वायरिंग ठीक चाहिए। तो भीतर की जो वायरिंग है ना, वो अगर वायरिंग अगर फॉल्टी है, उसमें अगर कोई दोष है, तो जीवन में प्रकाश का निर्माण नहीं होता। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यही हुई है कि हम आत्म विकास की ओर ध्यान ठीक से नहीं देते। हम बहुत मेहनत करते हैं, दुनिया के जो लोग हैं बहुत मेहनत कर सके, जानवर के जैसा मेहनत करते हैं, जिसको आजकल स्मार्ट वर्क कहते हैं ना। स्मार्ट वर्क, रियल में स्मार्ट वर्क बहुत कम लोग करते हैं। स्मार्ट वर्क करना हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया। आपने जो पूजा की ना, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं कि मां तुझे मैं ना भूलूं, बस तेरा विस्मरण ना हो, तुझे हमेशा याद रखूं। ये जो आपका जो कनेक्शन बन जाता है, तब आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए तो भी आप कठिनाइयों से डिस्टर्ब कभी नहीं होते, कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि पतंग तो उड़ रही है अनंत आकाश में, लेकिन कटी हुई नहीं है। लोग देखते रहते हैं कि अरे कितने घंटों से ये पतंग उड़ रही है। ये जो पटेल फैमिली है ना, बिजनेस में कितने सालों से काम कर रही है, लेकिन देखो जब आए थे कोई खास नहीं था इनके पास, लेकिन उस समय इनका जितना स्वभाव बहुत ही मृदु था, प्रेममय था, अभी भी उनका वैसे ही है। और उनके घर में मैं गया तो उन्होंने अपने हाथों से, वहां की जो माताजी है, गृहिणी है, उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाया। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं बहुत सारे फैमिलीज में मैंने देखा कि वहां की जो महिलाएं हैं कि बाहर कोई आके घर का काम करे, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है कि भीतर में एक जो स्टेटस नाम का वायरस जो है ना, वो अभी तक उसका प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेटस ने अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद करके रख दिया। मैं काउंसलिंग में हूं, मैरिज काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग, प्री वेडिंग काउंसलिंग, पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, हर तरह के काउंसलिंग, लाइफ काउंसलिंग, लाइफ कोच का भी काम करता हूं। तो काउंसलिंग में नासिक के कितने सारे बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत धन है, धन की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग भी जब अकेले में आते हैं तो बहुत बेचारे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल पैसा ही होता है। केवल पैसा होना जीवन की सबसे बड़ी गरीबी है। एक पति और पत्नी का एक संवाद है, वो आपको मैं बताता हूं। पति अपने पत्नी से कहता है कि देखो प्रिय, मैं बहुत मेहनत करूंगा। घर में कोई खास चीजें नहीं थी, तो पति कहता है अपने पत्नी से कि देखो प्रिय, मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन हम अमीर बन जाएंगे, श्रीमंत बन जाएंगे, वी विल बिकम रिच। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो, आप मेरे जीवन में हो, आप मेरे जीवन में हो और मैं आपके जीवन में हूं, हम पहले से ही अमीर है।
आप मेरे जीवन में हो, मैं आपके जीवन में हूं, आप पहले से ही अमीर है, बस आप मेहनत कीजिए, हमारा पैसा बढ़ेगा, अमीरी बढ़ेगी नहीं कहा, आप मेहनत कीजिए, पैसा बढ़ेगा, अमीरी नहीं बढ़ेगी। अमीर तो पहले से, अमीरी जो है ना वो वहां से आती है, एक ध्यान में रखिए। नासिक के जो सिविल सर्जन है राठौड़ थोड़ा साहब, वो और मैं एक ही स्टेज पे थे ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में। तो मेरा वक्तव्य, मेरा उद्बोधन, मेरा डिस्कोर्स होने के बाद में उनका था। उन्होंने कहा कि अगर आध्यात्मिकता यदि माता रानी जीवन में हो तो आपको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जो रूट से अलग हो चुके हैं उनको डॉक्टर्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इसलिए रूट्स जो है, मूल जो है, मूल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और बच्चों को भी वही सिखाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को अपने साथ रखना, उसके ऊपर मैं आऊंगा कि बच्चों को लेकर मैं इतना चिंतित क्यों हूं। और जैसा हसमुख भाई ने कहा कि ये जो समाज है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, उन्होंने कह दिया, लेकिन आपको मंजूर है या नहीं है वो भी आप बता दीजिए। आप मेरे साथ रहेंगे हमेशा? रहेंगे या नहीं? तो बात ये है कि मेरे जो जीवन का स्वप्न है, नासिक कल्याण, नासिक सेवा, नासिक भक्ति, नासिक प्रेम, नासिक समृद्धि, समर्थ नासिक, सक्षम नासिक, संपन्न नासिक, स्वच्छ नासिक, समृद्ध नासिक, संस्कारी नासिक, ये बनाना है और ये हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा जिक्र निकला इसलिए मैं बता दूं, पूरी प्रोसेस होने को बाकी है। कल मैं जो कमिश्नर है, मनपा के कमिश्नर, महानगर पालिका की जो कमिश्नर है, उनसे मिलने गया था, लेकिन कल आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की वजह से कल मीटिंग नहीं हो पाई। उनके पीए को मैं बता के आया हूं कि कल मिलेंगे करके। तो किस लिए मिलना है? इस वर्ष दीपावली में मैं उसमें इनिशिएटिव ले रहा हूं कि दीपोत्सव मनाना है। अयोध्या में दीपोत्सव होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। और आपने कभी गौर किया क्या, अयोध्या के बाद नासिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये नासिक के लोगों को, क्योंकि नासिक का जो एक पॉलिटिकल माहौल है ना, बहुत अजीब माहौल है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन नासिक अपने आप को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अयोध्या के बाद नासिक आता है सही मायने में। माने जहां पे हम लोग बैठे हैं ना, वहां पे हो सकता है कि सीता माता राम जी से पूछ रही हो कि शाम को क्या सब्जी बनाऊं। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, आजकल होता है कि थोड़ा दूर जाने से पैर दर्द करने लगते हैं। अरे उस जमाने के जो लोग थे ना, उनका जो शरीर बहुत स्वस्थ होता था, उनके पैर में दर्द नहीं होता था, उनके घुटनों में दर्द नहीं होता था, नी रिप्लेसमेंट करने की उनको जरूरत नहीं होती थी। वो पूरी तरह से पूरा जीवन जीते थे। इसलिए उस जमाने में 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, ये तो 100 साल पहले भी लोग 40 किलोमीटर सहजता से चल जाते थे। उनको गाड़ी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी, उनको ट्रेडमिल की आवश्यकता नहीं होती थी। जितना हम बहुत ही मूर्खतापूर्ण विकसित होते जा रहे हैं, उतनी ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अयोध्या में दीपोत्सव होता है, ये आप में से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन नासिक में क्यों नहीं होता है? तब मैंने तय किया कि नहीं, नासिक में दीपोत्सव होना चाहिए। और संजोग की बात देखिए कि आज मेरे साथ जो वेल्थ जनरेटर है, मनी मेकर जो है, लक्ष्मी के सुपुत्र जो है, वो मेरे सामने खड़े हैं। आज मैं स्पष्ट रूप से उसका पूरा डिजाइन मेरे पास नहीं है, लेकिन पूरा तैयार हो चुका है। सिर्फ इस मोबाइल में नहीं, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्टर होता तो मैं मंगवा के दिखा भी देता। तो इस साल जो दीपोत्सव होगा, उस दीपोत्सव में आपकी भागीदारी रहेगी? रहेगी माताओं? आप हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। स्वामी जी इसको, सर जी इसको रिकॉर्ड कीजिए तो, ताकि ये अपने शब्दों से पीछे ना हट जाए। सब माताओं की भागीदारी यार, और इधर भी, हाँ,
क्योंकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना नहीं है, बस प्रकाश करना है, प्रकाश करना है। और उसमें आप लोग जो है ना, आप लोग स्पॉन्सर भी बन सकते हैं, अपना जो बिजनेस है उसका बोर्ड भी लगा सकते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, और जो फायर ब्रिगेड है उनसे बात करनी है, और मनपा से, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रकाश का साम्राज्य रहेगा, प्रकाश का साम्राज्य जीवन में। जैसे मैंने कहा कि अयोध्या के बाद नासिक का बहुत महत्व है। नासिक का क्या महत्व है? यहीं से युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो जंग शुरू हुई थी, युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो यहीं से हुई थी। और माता सीता का यहाँ पे बहुत विचरण हुआ है। ये राम भूमि है, ये सीता भूमि है, ये लक्ष्मण की भूमि है, शेषावतार लक्ष्मण की भूमि है, गौतम ऋषि की भूमि है, निवृत्तिनाथ महाराज की भूमि है। आप बताइए, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है नासिक में, तो उसके पहले कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर के पहले तो चीफ मिनिस्टर आते हैं, बहुत सारे मंत्री आते हैं, पूरी यंत्रणा जो है वो आती है या नहीं थी? आप बताइए कि भगवान विष्णु के अवतार, उनका नासिक में आगमन हुआ तो उनकी पूरी जो फौज है, बड़े बड़े मंत्री वगैरह, वो सब आए होंगे या नहीं है? सारे संतों का समागम यहाँ पे हुआ होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नासिक को आप फील करना सीखिए। नासिक को कभी रात को 12 बजे या 1 बजे उठना, और आपके गंगा जी के तट पे या गैलेरिया पे थोड़ा सा ऐसे बैठना, आपको स्पंदन जो है ना, वो जो वाइब्रेशन है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, वो आपको फील होंगे। ये मैं किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको आपका जो रेडियो है ना, वो आपको ट्यून करना पड़ेगा। वो पहले के जमाने में ऐसे बटन वाला रेडियो आता था, अभी आपको वो डिजिटल आता है, तो आपको ठीक ढंग से उसके साथ ट्यूनिंग करना पड़ेगा। आपको यहाँ का जो दिव्यत्व है, यहाँ का जो अध्यात्म है, उसकी आपको अनुभूति होगी। आप कभी बहुत ही आंखों के सामने विजुअलाइज कीजिए कि राम का यहाँ पे विचरण हुआ है। और देखिए, शूर्पणखा की गलती थी, लेकिन शूर्पणखा आम औरत नहीं थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आम औरत बिल्कुल नहीं थी, शी वॉज हाईली एजुकेटेड। रावण की बहन थी भाई। अगर रावण अगर आज के जमाने में होता ना, तो हो सकता है कि सेक्रेटेरिएट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता था, आईएएस होता, आईआईटीएन होता, बहुत बड़ा डॉक्टर होता। सिर्फ उसका प्रॉब्लम ये था कि दिमाग थोड़ा खराब था। आजकल वो होता है ना कि कोई जो अफसर है बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत भ्रष्टाचारी होता है, बहुत ही घमंडी होता है, बहुत अहंकारी होता है, और बहुत लालची होता है। तो रावण जो है, उसकी भी बीवी अच्छी थी, तो मंदोदरी थी, लेकिन उसकी जो दृष्टि है पराये धन के ऊपर ज्यादा जाती थी, तो अपने जीवन में वो संतुष्ट रह सकता था। तो रावण जो है, रावण अपने आप में बहुत कैपेबल था, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वो हृदयवान नहीं था। उसके पास जो दिल चाहिए ना। और एक बात बताऊं आप लोगों को, आपकी प्रशंसा बहुत ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन आप प्रशंसा की योग्यता रखते हो। मैं कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता। आप लोग बहुत दिलदार कम्युनिटी है, ये बहुत दिलदार कम्युनिटी है। जोर से तालियां बजाइए। आप पीछे के लोग कंजूसी कर रहे हो। अरे खुद की प्रशंसा में तो तालियां बजाइए अच्छी तरह से। अगर मेरी बातों में कोई भी झूठ होगा, असत्य वचन होगा, वहीं पे खड़े रहना। कॉर्डलेस माइक है, मैं उधर भेज दूंगा। जोर से चिल्लाना कि स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हो। ऐसे नहीं है। मैंने बहुत सारे किस्से अनुभव किए हैं। एक आध दूसरा होगा वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल जब बात चलती है ना, बहुत दिलदार कम्युनिटी है। क्योंकि मोदी जी इतने जो ऊपर आए हैं, आप कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मोदी जी ने पूरा फोकस किसके ऊपर किया? इकोनॉमी के ऊपर किया। बराबर है ना? अरे जिस देश की इकोनॉमी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, वहां की पारमार्थिक व्यवस्था क्या खाक ठीक होने वाली है? तो पूरा का पूरा ध्यान पैसे के ऊपर दिया। नहीं तो कुछ अज्ञानी लोग हैं, वो कहते कि पैसा हाथ का मैल है। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मैल मेरे पास लेके आइए, मैं उस मैल से हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं उस मैल से बहुत सारे सेवा कार्य करूंगा। जो अंगूर खट्टे हैं ना, वो लोग कहते कि पैसा हाथ का नहीं, पैसा कमाना चाहिए।
वेल्थ मस्ट बी जनरेटेड मोर एंड मोर, बहुत पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उमिया माता से कनेक्टेड रहने के साथ साथ पैसा कमाना चाहिए। माँ अगर छूट गई तो जो कटी पतंग होती है ना, कहां जाके गिरेगी कुछ बता नहीं सकती। बस वो जो बेस है, वो बेस एकदम पक्का होना चाहिए। अगर आपका मूल अगर सही है तो फल तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप फल में उलझ गए और मूल के तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो फल भी हाथ से निकल जाएंगे और मूल भी हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्यार से अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगः अस्तु अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस कर, जो दिया है उसके ऊपर पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसके ऊपर फोकस कर, इधर उधर नहीं भटकना। आपको अगर भगवान ने अर्थ निर्माण के लिए बनाया है, धन निर्माण के लिए बनाया है, तो उसी को पूजा के रूप में रखना। और यहाँ पे बहुत लोगों को ये अभ्यास भी होगा, जब आप दुकान में या किसी भी आपका जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाते हैं, पहले आप शटर को नीचे नमस्कार करते हैं या नहीं करते? ये चीजें आई कहां से, कभी आपने गौर किया है क्या? हमारे जो आपके जो पूर्वज है, जो मूल ऋषि है, हम सबका जो मूल है ना वो ऋषियों में है। एक चीज ध्यान में रखना, हमारा मूल किसी राजा में नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना। हमारे जो मूल है वो ऋषि में है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। आप दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आप नमस्कार करते हैं, और हमारे जो बहुत ही आदरणीय परम प्रिय प्रेमास्पद जो पंत प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र नाथ मोदी, आपको याद होगा जब उन्होंने पहली बार संसद में प्रवेश किया था तो प्रवेश करने के पहले क्या किया था? उन्होंने घुटने टेक कर, ऐसे कैजुअली नहीं, घुटने टेक कर नमस्कार किया था, प्रणाम किया था, क्योंकि वो मंदिर है। जो आपका ऑफिस है वो ऑफिस से बढ़िया मंदिर हो ही नहीं सकता, उसके प्रति पूजा का भाव ही रखना है। तो भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको फोकस होना है, वही पूजा है। जैसे मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी आप इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए, मैं कहता हूं कि मैं रोज हजारों मंदिरों से मिलता हूं, ये इतने सारे जो मंदिर है वो क्या है? ये मंदिर है। मराठी में एक संत वचन है, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल। काया माने देह, ये पंढरी है, ये भगवान का निवास स्थान है। अरे पत्थर में अगर भगवान विराजमान हो सकते हैं तो ये तो चलते बोलते फिरते भगवान नहीं है तो क्या है? हमारे यहाँ पे बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ पे कान्हा जन्म लेता है या तो राधा जन्म लेती है, बराबर है ना? हमारे यहाँ पे बच्चे जन्म कभी नहीं लेते हैं, हाँ, या तो लक्ष्मी जन्म लेती है या तो लड्डू गोपाल जन्म लेता है, बराबर है। मैं आपके पास जो है ना वही चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाहर का जो प्रभाव है उस प्रभाव के कारण बहुत सारी चीजें हम भूलते जा रहे हैं। मराठी में एक वाक्य है कि तुझे आहे तुझ पाशी परी जागा चुकलाशी। अरे तेरा जो है ना वो तेरे पास ही है, इधर उधर मत भटक। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही था। तो भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बहुत दूर तक देखने की कोशिश मत कर। अगर चोच दी है तो दाना भी देगा। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने मूल स्थान से निकलते हो वो कॉन्फिडेंस बहुत बहुत प्रशंसा के योग्य है। मुंबई में, नवी मुंबई में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन लोगों के घर में खाने तक को कुछ नहीं था, खेती ठीक से होती नहीं थी, जो कच्छ से वगैरह वो आए हुए, मैं उनसे मिला हूं। उनके नवी मुंबई के टावर में मैं बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी मुझे ना मराठी ठीक से लिखना नहीं आता, इंग्लिश तो आती ही नहीं है, हाँ, और टावर बनाया उन्होंने। जब वो आए थे तब क्या था? कुछ भी नहीं था,
शुरुआत के कुछ समय के लिए लेबर का काम किया, बाद में लेबर कॉन्ट्रैक्टर बने। 3-4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठा आके उन्होंने एक प्लॉट दिया, प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाई। फिर जो 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर इंडिपेंडेंट हो गए और हर एक का अपना अपना टावर बनने लगा। 7 स्टैंडर्ड पास। कहां का एमबीए किया? कौन से यूनिवर्सिटी से एमबीए किया? तो आपके भीतर जो है ना, वो आपके आगे के जनरेशन को देना है। मैंने एक राजस्थान के बारे में एक घटना सुनी है, किसी मारवाड़ी के बारे में घटना सुनी है, लेकिन उसका संबंध आपसे भी है। जब नेहरू जी थे तो नेहरू जी को यूएस में कुछ जो ज्वेलरी शॉप वगैरह है, भारत की जो डिजाइन्स वगैरह है, वैसा ज्वेलरी शॉप, बहुत बड़ा शोरूम उनको वहां पे बनाना था। तो मारवाड़ से किसी व्यक्ति को, राजस्थान से किसी व्यक्ति को बुलाया और उनको पूछा कि आप बताइए कि कैसे कैसे इसमें आगे बढ़े। तो उन्होंने बहुत बढ़िया डिजाइन वगैरह बना के दिया कि आपका ये ऐसा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रहेगा, यहाँ से माल आएगा, और दे दिया उनको, पूरा फाइल बना के दे दिया। ये सज्जन भी भूल गए और उधर नेहरू जी ने उसके बाद इनको फोन ही नहीं किया। 3-4 साल के बाद फोन आया, अरे आपने जो डिजाइन दिया था वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पूरा का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया अमेरिका में। तो बोले नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो दिल्ली गए, बोले बताइए, वो फाइल दिखाइए। बोला एकदम ठीक है फाइल, लॉस हो ही नहीं सकता। बोले इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? उस जो मारवाड़ के जो बिजनेसमैन है उन्होंने पूछा इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? उन्होंने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर ने कहा। बोले आईएएस ऑफिसर से थोड़ी होगा है, हाँ? ये तो हमारे लोग ही कर सकते हैं, वो लिखा पढ़ी कर सकते हैं, बिजनेस थोड़ी कर सकते हैं। किताबें पढ़ने से बिजनेस थोड़ी होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट। वो तो रट्टा मार के पढ़ के भी आप तो किताब ये आंसर शीट पे लिख देंगे, लेकिन उतने से नहीं होता है। वो जो जीन्स में ना वो होना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति जो है कुछ परंपरा को लेकर जन्म लेता है, उसके भीतर कुछ काबिलियत होती है, उस काबिलियत के तरफ ध्यान देना वो सही अर्थ में अध्यात्म होता है, सही मायने में वो धर्म होता है। अर्जुन जो है ना अपने धर्म से भटक रहा था, वो कह रहा था कि मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान ने उसको अलर्ट किया, जागरूक किया कि बेटा ये मत कर, इसके लिए तू बना ही नहीं है। तेरे बाइसेप देख, तेरी बॉडी देख, तेरा जो शरीर है वो क्षत्रिय का है। अगर आप मेरे जैसे बनने की कोशिश करेंगे ना तो आप बन ही नहीं सकते, और मैं आपके जैसे बनने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं बन सकता। लेकिन आप आपके जगह बहुत महान हो और मैं मेरी जगह बहुत महान हूं। जैसे पैर हाथ का काम नहीं कर सकते और हाथ पैर का काम नहीं कर सकते, पूरा जो समाज है एक दूसरे को जोड़ के बनता है। समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता। जैसा हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं वैसे समाज का निर्माण करने का सामर्थ्य हम में से हर एक में होता है। ये बात क्यों कह रहा हूं कि नासिक की जो स्थिति है इतनी अच्छी नहीं है। ये जो छोटी बच्ची है, जो बच्चे घूम रहे, इनके प्रति बहुत ही मैं इनके संबंध में बहुत चिंतित हूं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा 300 करोड़ का जो ड्रग का कारखाना है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां से नहीं बोल रहा हूं, मेरा हृदय कांप उठा। आप समझ नहीं रहे हो इस बात को। आज तो मुझे एक आर्टिकल भी आया है, पूरी की पूरी जो नस्ल है वो बर्बाद हो जाएगी। बहुत गहराई से सोचना, टाइम पास की बात नहीं है, टीवी डिबेट की बात नहीं है। एक बार अगर उसकी लत लग गई तो बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बातें छिपाना शुरू कर देते हैं, घर में चोरियां शुरू हो जाती है, अचानक पैसा गायब होने लगता है क्योंकि घर में बता नहीं सकते। और जो डीलर है वो सब बाहर, अरे पैसा कमाना है तो आप लोगों से सीखना चाहिए था भाई, ये कोई पैसा कमाने का तरीका है हा? कि लोगों को बर्बाद करके आप पैसा कमाओगे। अरे पैसा कमाने के लिए रियल एस्टेट का बिजनेस है, हाँ? आप फूड इंडस्ट्री में चले जाइए। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये पैसा इस तरह से कैसे कमा सकते हैं लोग। पैसा चाहिए 300 करोड़
और किसी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, वो तो नष्ट तो गया। नहीं, नष्ट हुआ माने इतने साल तक वो चलता रहा, फिर हमको पता कैसे नहीं था। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, नासिक कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर गौर करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है इन चीजों को देखकर। ये छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूँ तो बहुत दिल माने। तब मैंने तय किया कि नहीं, मैं नासिक को जागरूक करके ही रहूंगा, जहां बुलाएंगे वहां जाऊंगा। प्रवचन वगैरह बहुत सुन लिए, बहुत अध्यात्म हो गया, लेकिन हम सबको जागना होगा। वो जो शक्ति है उस शक्ति को हमको जगाना होगा। इसलिए हम कुछ मंत्रों का भी बीच में उच्चारण भी करेंगे और बहुत ही अच्छे आवाज में और पूरे मुक्त आवाज में इसका उच्चारण करना है। हम शक्ति की उपासना करेंगे, शांति की उपासना करेंगे और ज्ञान माने विद्या की उपासना करेंगे। पूरी तरह से उसमें डूब के करेंगे, मन में संकोच न रखे बिना हम उसको करेंगे। आपको उसमें सम्मिलित होना है। मैं उच्चारण करता हूं, थोड़ा पीठ ठीक से रख लीजिए। अपना जो शरीर है, जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं वैसा आप बैठिए। मेरे ख्याल से माताओं के लिए खुर्चियां कुछ कम पड़ रही है, आप देख लीजिए। जो पीछे है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और कहीं बैठने में पीछे खुर्चियां कम पड़ती है तो आगे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पारिवारिक मीटिंग चल रही है। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा देश है। मेरा तो कोई प्रपंच है नहीं, हाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा अपना खुद के हाथ से श्राद्ध हो चुका है, लेकिन सब घर मेरे घर है। जो सन्यासी होता है ना, पूरा विश्व उसका होता है। सन्यासी खुद के लिए जन्म नहीं लेता। स्वामी विवेकानंद अमेरिका साइट सीइंग के लिए नहीं जाते, नायगरा फॉल्स देखने के लिए नहीं जाते हैं, पेरिस देखने के लिए नहीं जाते। स्वामी विवेकानंद विदेश इसलिए जाते हैं कि मेरे देश के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा वहां से लेके आते हैं। तो आप भी कभी फॉरेन जाओगे तो वहां के डॉलर्स भारत में लाना, यहाँ की जो रुपया है वहां पे लेके नहीं जाना। अगर यहाँ से 10,000 रुपया लेके जाते हैं तो वहां से 10 लाख डॉलर्स लेके आना, यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया। बाहर क्यों कंपनियां बनेगी, भारत में कंपनियां बनाओ। हाँ, भारत में कंपनी बनेगी, हमारे जो बच्चे हैं उनको काम मिलेगा। तो हम शक्ति, शांति और विद्या का उसका जागरण करेंगे। आप हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस ऐसे हाथ रखने से भी चलेगा। बस आपकी जो पीठ है वो सीधी रखी है और अच्छी तरह से उसका उच्चारण किए। कीजिए, ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप वैसे ही बैठे रहिए, शरीर को चंचल मत कीजिए, वैसे ही बैठे रहिए। आंखें खुली है तो आंखें खुली रखिए, अपने भाव में रहिए। मैं टाइम गिन रहा हूं, 1 मिनट के लिए स्वयं में रहिए। वही आत्मविकास से अपने आप समाज विकास हो जाता है। यदि स्वयं का विकास होता है तो समाज का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है, और समाज का विकास होता है तो नासिक और समाज तो कोई अलग नहीं है, और सबका विकास होता है। अब धीरे धीरे आप नॉर्मल इसमें आ जाइए। धीरे धीरे आपको जो शारीरिक हलचल करनी है तो वो आप कर सकते हैं, और मैं और शुरुआत करता हूँ। तो हमारी जो बात चल रही थी कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, बहुत दूर की मत सोचना, नेकी कर और दरिया में डाल, इतना नहीं सोचना है। बहुत ज्यादा जो सोचता है ना वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। अगर यहाँ से आपको मुंबई की ओर जाना है तो आपको मुंबई डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन आपको पता है कि मुंबई की ओर जा रहे हैं तो अंत में मुंबई में ही पहुंचेंगे, भटकेंगे। देखिए जो जीपीएस होता है ना, अगर आप कहीं भटक भी गए तो उसको रीरूट करता है, लेकिन आपका डेस्टिनेशन आपके इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं बदलता। जीपीएस खुद बदल देता है क्या? अगर आपने मुंबई लिखा है तो उसने चेन्नई कर दिया, ऐसे होता है? तो आपके जीवन का निर्णय आपने लिया है,
आपने आपके जीवन का निर्णय लिया है कि मां अपने चरणों में मुझे रखना, मुझे चरणों से अलग मत जाने देना। जब प्रहलाद ने तपस्या की और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, देखो प्रहलाद तो एक तो बहुत बड़े डॉन का बेटा था उस जमाने का, हाँ उस जमाने का बहुत ही बड़ा टेररिस्ट जो था उसका बेटा था। ये भक्त था लेकिन उसका बाप बहुत बड़ा टेररिस्ट था उस जमाने में, हाँ उसका वो उस जमाने का गोल्डन मैन था। क्या नाम था उसका? हाँ हिरण्यकश्यपु, माने उस जमाने का गोल्डन मैन था जिसके पास बहुत सारा गोल्ड था। हिरण्य का अर्थ होता है गोल्ड, और एकदम टेररिस्ट था। सब लोग डरते थे, भगवान वगैरह को न मानने वाला, इसलिए प्रहलाद की और उसकी जमती ही नहीं थी। तो प्रहलाद तो भक्त था, क्योंकि प्रहलाद का जन्म हुआ नारद मुनि के आश्रम में। हाँ? तो माँ जब नारद मुनि के आश्रम में थी तो तब पेट में प्रहलाद था। तो पूरे के पूरे जो संस्कार, वो दिव्य संस्कार मिले, व्यापकता के संस्कार मिले, विष्णु संस्कार मिले। तो जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तब भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांगो। तो पहले से गोल्डन मैन का बेटा, तो गोल्ड की तो कुछ कमी नहीं थी, उनका ही था वो सब कुछ। उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए? इतना बड़ा दिल मिल गया, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि मांगो, कुछ तो मांगो, मैं आया हूं, मेरा आना निष्फल नहीं होना चाहिए, कुछ मांग लो। तब प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, वो क्या मांगते हैं वो सुनने लायक है। वो कहते हैं कि किसी भी योनि में आप भेजिए मुझे, नाथ योनि सहस्रेषु, नाथ योनि सहस्रेषु, एषु एषु व्रजामि अहम, एषु एषु व्रजामि अहम, तेषु तेषु अचला भक्तिः, तेषु तेषु अचला भक्तिः, सदा अस्तु अच्युत त्वयि। प्रभु मुझे, योनि का अर्थ होता है कि एक जन्म भी होता है और किसी भी स्थिति में, जैसे वो पति पत्नी का संवाद है ना, उनके पास कोई खास प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन उस पति की अमीरी थी उसकी पत्नी, और पत्नी की अमीरी थी उसका पति, दोनों एक दूसरे की अमीर थे। अब पति पत्नी के वजह से अमीर था और पत्नी पति के वजह से अमीर थी। तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु आप किसी भी अवस्था में रखिए, ज्वेलरी 5 किलो की जगह 1 किलो रहे तो भी चलेगी, 1 किलो की जगह आधा किलो ज्वेलरी रहे तो भी चलेगी, बंगलों की जगह 1 BHK रहेगा तो भी चलेगा। नाथ योनि सहस्रेषु एषु एषु व्रजामि अहम, कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में आप रखिए, लेकिन तेषु तेषु अचला भक्ति, मां तेरे चरणों में मेरी भक्ति सदा रहे। तो मुझे अपने से दूर मत करना। तेषु तेषु अचला भक्ति सदा अस्तु अच्युतत्वयि, कि मेरे भक्ति में कोई खंड ना हो। तो ये सबसे बड़ी, ये जो है ना जीवन का आधार है, और इसको बहुत अच्छी तरह से रखना। हर युग में वो होना चाहिए। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी आना चाहिए। ये जो बच्चे है ना, मैंने बार बार इसके ऊपर लक्ष्य किया, मैं कह रहा था कि जो रिकॉर्डिंग कर रहे उसके ऊपर फोकस करे, और बहुत ही मन लगा के वो कर रही थी। पता नहीं भविष्य की कौन है वो, नहीं बता सकते। हाँ, हो सकता है कि भविष्य की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं बता सकते। जैसे मैंने कहा ना कि भारत में बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, भारत में या तो राधा जन्म लेती है, लक्ष्मी जन्म लेती है, या लड्डू गोपाल कृष्ण जन्म लेते हैं, राम जन्म लेते हैं। तो भारत में बच्चे का जन्म होना ही नहीं चाहिए, वो विदेशों में होता है। मैं बहुत ही क्लियर वे में जो यंग जनरेशन है उनको बार बार कहता हूं, जब शादियों में जाता हूं तो उनको कहता हूं कि भारत को सज्जन योद्धाओं की आवश्यकता है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है ना, वो सज्जन भी है और योद्धा भी है। अक्सर क्या होता है कि सज्जन लोग बेवकूफ होते हैं थोड़े, और सज्जन लोग थोड़ा सा चुप रहने वाले होते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सज्जन भी है और योद्धा भी है, प्रभु रामचंद्र सज्जन भी है और योद्धा भी है, इसलिए विजयादशमी हम मनाते हैं। भगवती दुर्गा सज्जन भी है और योद्धा भी है, एक हाथ में त्रिशूल है,
और एक हाथ में कमल भी है। जिसको जो चाहिए वो। प्रभु रामचंद्र वनवास हुआ है, उनको कपड़े बहुत ही सादे कपड़े पहन के, बहुत ही सिंपल कपड़ों में है, लेकिन एक चीज का उन्होंने त्याग नहीं किया। क्या? आप बताइए। धनुष्य का त्याग नहीं किया, माने शस्त्र का त्याग नहीं किया। अगर अभी होते तो भगवान राम डेफिनेटली फुल पैंट शर्ट में होते। हाँ? होते ना। उस समाज का जो पहराव था वो उन्होंने पहना। अगर अभी होते भगवान राम तो फुल पैंट शर्ट में होते या नहीं होते? होते। तो उनके पास में धनुष्य बाण की जगह क्या होता? क्या होता? रिवॉल्वर होता, पिस्तौल होती। लेकिन हमारा जो संविधान है उसकी अनुमति नहीं देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो शस्त्र है वो दिखाई नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण का शस्त्र दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वो आ जाता है। क्या है वो? सुदर्शन। सुदर्शन माने वो सिर्फ प्लेट नहीं है। सुदर्शन माने वो एक प्लेट नहीं है। सुदर्शन माने क्या? आप ऐसे एकदम ध्यान में लग जाइए और आपका जो दर्शन है वो सु बन जाता है। सुदर्शन, राइट विजन, क्लियर विजन, परफेक्ट विजन, दैट इज सुदर्शन। तो सुदर्शन होना, सुदर्शन बहुत बड़ा शस्त्र बन सकता है। और मैं बार बार हमारे जो परम आदरणीय मोदी जी का जिक्र क्यों करता हूं? मैं उनका और योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। ऐसे हमारे देश के लिए ना लाखों योगी और लाखों मोदी की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि रास्ते पे मोदी घूमे, माने एक शरीर से नहीं, हजारों शरीर से मोदी जी घूमे और हजारों शरीर से योगी जी घूमे, ताकि जो समाज है, आप आश्चर्य करेंगे। जिसने उत्तर प्रदेश, पहले का उत्तर प्रदेश देखा है वो जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश क्या था। मैंने देखा है, अरे रास्ते से चलते चलते लड़कियों को उठा के लेके जाते थे, पुलिस केस भी नहीं बनता था। और एक हमारी जो तपस्वी ने है पूरे उत्तर प्रदेश को बदल दिया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, पूरा का पूरा अमेरिका हिला के चले आते हैं। ये सामर्थ्य होता है त्याग का, ये सामर्थ्य होता है तपस्या का। इसलिए भीतर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमेशा जागरूक रखना है। जहां पे बोलना आवश्यक है वहां पे निश्चित रूप से बोलना है। सज्जनों का मौन, सज्जनों की निष्क्रियता, सज्जनों का मौन और सज्जनों की निष्क्रियता दुर्जनों के लिए शक्तिवर्धक टॉनिक का काम करता है। ये आपको याद रखना है। तो उनको टॉनिक नहीं मिलने देना है। जो दुर्जन है उनको टॉनिक नहीं मिलना चाहिए। जो बुरा है वो बुरा ही दिखना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा है कि कंपल्शन होता है, मजबूरी होती है, तो कुछ लोगों को बुलाना पड़ता है, तो भी दिमाग में रखना ये सबसे घटिया आदमी है, वो याद रखना। बहुत बार होता है ना, किसी फंक्शन में बुलाना पड़ता है, लेकिन जब भी रिप्लेसमेंट की बात आएगी हम इससे बेटर ऑप्शन खोज के रखेंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। डायस पे होता है ना, कोई एक घटिया आदमी बुलाना पड़ता है भाई, वो एक पोजीशन पे होता है। हम भी जानते एक नंबर का घटिया है, हाँ, एक नंबर का बकवास आदमी है, बहुत ही करप्ट है, लेकिन बुलाना पड़ता है। दुर्जनम प्रथमम वंदे। स्वामी श्रीकंठानंद को बाद में भी आपने पुष्प गुच्छ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्वामी श्रीकंठानंद बुरा नहीं मानेंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो घटिया आदमी है ना, यहां से चला जाएगा और कुछ समस्याओं का निर्माण करेगा। लेकिन उसी समय ये भी दिमाग में रखना है, हमको इससे बेटर ऑप्शन समाज में तैयार करना है। अगर समाज में नेतृत्व नहीं है, यदि समाज में नेतृत्व नहीं है, अच्छे नेतृत्वों का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे हीराबा ने किया, वो नहीं जानती थी कि मेरे घर में किसका जन्म हुआ है, लेकिन नेतृत्व का निर्माण करना पड़ेगा। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत अज्ञान रहता है कि पॉलिटिक्स गलत होता है। पॉलिटिक्स हमेशा गलत होता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम कभी गलत नहीं होता है। राजकीय व्यवस्था जो है ना, राजकीय व्यवस्था एक न्यूट्रल व्यवस्था है।
इसको ठीक से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो बाद में मेरे साथ चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा ढंग से होनी चाहिए। राजकीय व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था माने राजकारण या पॉलिटिक्स नहीं होता है, लेकिन राजकीय व्यवस्था में जब गलत लोग प्रवेश करते हैं तब वो व्यवस्था गलत हो जाती है। देखिए, मोदी जी भी उस पॉलिटिकल सिस्टम का अंग है, लेकिन वो करप्ट है क्या? नहीं है। कोई एक घटिया आदमी उस पॉलिटिकल सिस्टम में प्रवेश करता है तो पूरी की पूरी सिस्टम बदनाम हो जाती है। प्रभु रामचंद्र भी राजा है, रावण भी राजा है, तो राजगद्दी अच्छी है या बुरी है? राजगद्दी न्यूट्रल है, राजगद्दी ना अच्छी है ना बुरी है, राजगद्दी राजगद्दी है। वहां पे अगर सदाचारी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति बैठता है तो वो राजगद्दी खुश हो जाती है, अगर दुराचारी बैठता है तो वो राजगद्दी रोने लगती है। तो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो राजकीय व्यवस्था है, वो रो रही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी किसके तरफ देखे, एक ने 4 मर्डर किए हैं, दूसरे ने 2 मर्डर किए हैं, तो एक 4 मर्डर वाला है, दूसरा 2 मर्डर वाला है, तो 2 मर्डर वाला अच्छा लगने लगता है। लेकिन ऐसा भी तो कोई होगा ना कि जिसने मर्डर ही नहीं किया हो, जिसका जीवन बहुत स्वच्छ हो, जिसका जीवन पवित्र हो, जो हमेशा समाज के बारे में सोचता हो, जो हमेशा कल्याण के बारे में सोचता हो, जो हमेशा नासिक कल्याण की बात करता हूं। कल मैं एक जगह गया था, नासिक रोड गांधीनगर, वहां की जो दुर्गा पूजा थी उस उत्सव में गया था। तो मेरा सेशन हुआ, मेरा उद्बोधन हुआ, व्याख्यान हुआ। उस व्याख्यान के बाद वहां के जो आयोजक है सुजय गुप्ता, आप जानते हैं कि सम्राट के जो ओनर, उन्होंने कहा कि स्वामी जी 70 साल से यहाँ पे पूजा चल रही है, हर व्यक्ति अपने बारे में ही यहाँ पे आके बात करता है। पहली बार ऐसे हुआ है कि ऐसा सन्यासी हमको प्राप्त हुआ है कि जिसने खुद के बारे में कुछ भी नहीं कहा, केवल नासिक कल्याण की बात की। मेरे जीवन का व्रत है, मुझे अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना है। मेरे गुरुजी की आज्ञा से कलकत्ता में बेलूर मठ में गंगा जी के तट पर स्वयं के अपने हाथों से मैंने खुद का श्राद्ध किया, खुद का पिंडदान किया, खुद का दशक्रिया विधि किया। खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वर इच्छा से नासिक में आना हुआ और नासिक मेरे जीवन का जो ध्येय बन गया, नासिक कल्याण। नासिक कल्याण मेरे जीवन का ध्येय बन गया। अब आपकी जिम्मेदारी है इस शरीर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। दिसंबर 2023 तक मुझे 15 से 25 लाख डेमोक्रेसी बिल्डर, लोकशाही शिल्पकार उनको बनाना है 18 के ऊपर, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ना, वो डेमोक्रेसी हमारी है, जो लोकतंत्र है वो हमारा है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये देश हमारा है। मेरे नासिक में यदि 300 करोड़ का ड्रग का कारखाना उद्ध्वस्त करने की बात आती है, नष्ट करने की बात आती है, तो जिन लोगों के भरोसे में हम यहाँ पे जी रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न आना चाहिए। किसी ने कहा कि हमने निवेदन वगैरह दिया था, लेकिन केवल निवेदन से तो बात नहीं चलता ना। जब मेरा अपना बच्चा, जब आपका बच्चा बीमार है, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि पूरा हाउसफुल है, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, आप उसको निवेदन देते, आप उससे लड़ते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे जगह चाहिए, जगह चाहिए। आप कहीं पे भी रखिए, लेकिन मेरा बच्चा बीमार है तो मेरा नासिक बीमार है। एक ध्यान में रखिए कि नासिक बीमार है, उसको स्वस्थ करना बहुत बहुत आवश्यक है। आप मेरी आंखों में आंखें डाल के ठीक से आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। बहुत बार मुझे रोना आता है, क्योंकि जो सन्यासी, सही मायने में जो सन्यासी होता है ना, उसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है, उसके भीतर बुद्ध की करुणा का अवतरण होता है। वो अपने लिए सोचता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं स्टेज पे हूँ, इस क्षण भी मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मरते दम तक नासिक के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करने की इच्छा बहुत है। इस बच्चे ने तो मेरे भीतर बहुत ही अलग तरह से ऊर्जा भर दी है। इसको मैंने सिखाया नहीं या किसी ने सिखाया नहीं। उसकी माँ आके और उसके पिताजी आके वहां पे नहीं क्या कह रहे, तू मंत्र का उच्चार, वो अपने सरलता से वो किए जा रही है। और इनको बर्बाद करने के लिए वो सब प्लान बना रहे हैं। पैसा कमाना है, 300 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है। अरे ऐसे पैसे का क्या करेंगे? आपको पता है, सबको पता है ये उदाहरण कि सुनील दत्त का बेटा वो बेसिकली बुरा नहीं था,
लेकिन ऐसे ट्रैप में अटक गए शुरू के दौर में संजय दत्त, अभी तक वहां से वो ठीक से उभर ही नहीं चुका है। अभी भी आप उसका चेहरा देखिए, वो नॉर्मल वे में नहीं जी पाएगा। और सुनील दत्त एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया, मंत्री थे, बहुत अच्छा काम किया, जिसको अजात शत्रु कहते थे, ऐसा व्यक्तिमत्व था। किसी भी पार्टी के लोगों में उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं था। लेकिन देखिए, और जब उनको पूछा गया कि आपके जीवन में इतने सारे संकट आए, आप इन संकटों के तरफ किस तरह से देखते हैं? कभी आप वो आपकी अदालत का इंटरव्यू अवश्य देखिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया है, थोड़ा बहुत कष्ट दे दिया तो उससे क्या है। इतना स्टेबल पर्सनैलिटी। मैं आपसे बहुत ही अंतःकरण से प्रार्थना कर रहा हूँ, हमको नासिक को जगाना होगा। मुझे आप लेके घूमिए, मैं झोपड़पट्टियों में घूमूंगा, बस ऑर्गेनाइज करने की बात है। हम इस समाज के माध्यम से समाज को जागरूक करेंगे, क्योंकि पूरा नासिक जागरूक होता है तो हमारा अपना भी कल्याण होता है। नासिक का कल्याण का अर्थ है समाज का कल्याण, समाज का कल्याण का अर्थ है आत्म कल्याण। अगर 1000 लोगों को खाना मिलता है तो 10-15 लोग भूखे नहीं रहेंगे। जब समाज में अगर बहुत ही खुशहाली है, समाज में अगर सब कुछ अच्छा है, तो वो जो अच्छाई हमारे पास भी आती है। अगर चारों तरफ निशिगंधा रजनीगंधा की खेती है और एक 10 एकड़ में बीच में 10 एकड़ का पैच है, वहां पे वो खेती नहीं है, तो भी वो 10 एकड़ के पैच में भी वो खुशबू अपने आप आ जाती है। जो हम इकट्ठा रहते हैं ना, उसका बहुत अलग तरह का बल होता है। हमारे वेद कहते हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम सन्नो मनांसी जानता। आपकी जो मन है वो इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन का उद्देश्य है समाज में जो सज्जन शक्ति है, उस सज्जन शक्ति को एकत्रित लाना, सज्जन एकत्र। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने जो सज्जन है कि, लेकिन केवल सज्जन होने से नहीं चलेगा, सीता के जैसा सज्जन होना होगा। सीता के पास कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तिमत्व है, उस व्यक्तिमत्व के वजह से रावण उसको हाथ तक नहीं लगा पाता। एक ध्यान में रखिए, बहुत लोग जो है वो यूनिवर्सिटी से रामायण पढ़ते हैं ना, उन मूर्खों को रामायण ठीक से समझ में नहीं आती है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर रामायण महाभारत गुरु परंपरा से ठीक से नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ आप मार्क्स के लिए पढ़ोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। रामायण वो गुरु शिष्य परंपरा से ही पढ़ना चाहिए। संप्रदाय विद्या कहा गया है। जैसे बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, बहुत ही ध्यान से किसी को देते हैं, बाजार में उसको खड़ा नहीं करते हैं। रामायण बाजार में पढ़ने की बात नहीं है, महाभारत बाजार में पढ़ने की बात नहीं है। महाभारत जो जीवन का जो रहस्य है, उस रहस्य का उद्घाटन करने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता हो या रामायण हो, हमारे जीवन का जो रहस्य है, हमारे जीवन की जो उमिया माता है, जो शक्ति स्वरूपिणी है, ऊर्जा स्वरूपिणी है, मातृ स्वरूपिणी है, शांति स्वरूपिणी है, उस माता को जगाने के लिए वो विद्या है। इसलिए सज्जन केवल सज्जन ना हो, सज्जन योद्धा बनो। हर व्यक्ति को सज्जन योद्धा बनना पड़ेगा। नवरात्र का अभी पूर्णाहुति हो रही है। नवरात्र में ये ध्यान में रखिए कि हर एक के भीतर की जो शक्ति है, वो शक्ति जागृत होनी चाहिए और शक्ति का आधार शांति होनी चाहिए। जो शांत पुरुष है वो शांत स्त्री है या शांत पुरुष है, वो शक्ति को ठीक ढंग से धारण कर सकता है। और उसके पास ज्ञान होना भी आवश्यक है कि हाउ टू हैंडल पावर। पावर तो आ जाती है, जैसे रावण को भी पावर थी। रावण के पास शक्ति का अभाव नहीं था, लेकिन रावण के पास जो ज्ञान है, पांडित्य नहीं, किताबों का पांडित्य नहीं, जो ज्ञान है कि इसका उपयोग कहां करे, इसका विवेक उसके पास नहीं था। इसलिए उसकी जो नजर है वो माता सीता के ऊपर चली गई। ये जो विवेक है, वो विवेक हमेशा जागरूक रखना। भविष्य में मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। भगवान की कृपा से अगर चाहूं तो पूरे दुनिया में किसी भी देश में निवास कर सकता हूं, लेकिन मेरा जो जीना है वो नासिक के लिए है और मेरा जो मरना है वो नासिक के लिए है। और जब जब मिलेंगे मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करना।
मैं आंखें नीचे करके भी बात नहीं करता और आंखें ऊपर करके भी बात नहीं, मैं आंखों में आंखें। मुझे सरल लोग बहुत पसंद। सरल माने मूर्ख नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या चाहते हो स्वामी जी? कुछ नहीं चाहता, इन बच्चों के लिए अच्छा नासिक छोड़ के जाना चाहता हूं। मंदिर वगैरह बहुत हो गए, अभी मंदिरों से नहीं, इनका जीवन नहीं बनेगा, कंक्रीट से जीवन नहीं बनता है। हृदय व्यक्त करना होगा, हृदय को हृदय से जोड़ना होगा। जिन चीजों के कारण समाज खंडित होता है वो बुरी होती है। धर्म क्या है? धर्म समाज को अखंड रखता है। यदि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर समाज खंडित होता है तो इसका मतलब है कि वो अधर्म है। धर्म कभी भी खंडित नहीं करता, धर्म जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं। अगर कोई व्यक्ति, कल एक जगह मैं गया था तो वहां पे बहुत मनोरंजन चल रहा था, बहुत अच्छी बात है, मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने मनोरंजन का तात्पर्य भी बताया। मनोरंजन के माध्यम से आप ज्ञानांजन के तरफ बढ़ सकते हैं। ज्ञानांजन, ज्ञान आपको प्राप्त हो। ये जो बच्चे हैं छोटे होते हैं तब उनको खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन यही बच्चे जब उनकी उम्र 30 साल की हो जाएगी तब भी वो खिलौने खेलते रहे तो समझेंगे कुछ तो भी गड़बड़ है। जीवन में मनोरंजन शुरुआती दौर में ठीक है, लेकिन जब 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के हो जाते तब जो मनोरंजन की जो लेवल है ना वो आगे बढ़नी चाहिए। आपको वो उमिया माता का अनुभव आना चाहिए। आपके जीवन के माध्यम से उमिया माता प्रकट होनी चाहिए। उमिया माता का जो दातृत्व है, उनका जो प्रेम है, उनकी जो शक्ति है वो प्रकट होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, आपको मैं कहूं कि आप उमिया पुत्र हो, उमिया संतान हो, उमिया कन्या हो, और किसी ने पूछा कि हाँ उमिया कन्या क्या कर रही है? नहीं, उमिया कन्या आजकल डिप्रेशन में है। हाँ, सुनने में कितना अजीब लगता है ना। माता को कभी डिप्रेशन वगैरह आता होगा क्या? नहीं आता है, लेकिन भगवान वो भी थोप देते। क्या कहते? कि लो भगवान का गुस्सा हो गया, भगवान हमारे ऊपर गुस्सा हो गया। आप अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं होती और गुस्से का नाटक करती है, वो अलग बात है, लेकिन गुस्सा होती है क्या सही मायने में? बच्चों के ऊपर नहीं होती है ना। और तो जगत जननी है, वो कैसे गुस्सा हो सकती है? इसलिए हमेशा स्वयं को कहना कि मैं उमिया पुत्र हूँ, मैं उमिया कन्या हूँ, मैं शिव कन्या हूँ, मैं शिव पुत्र हूँ, मैं दुर्गा पुत्र हूँ, मैं दुर्गा कन्या हूँ। आपको शक्ति का एहसास होगा। डॉक्टरों के जो बाजार है ना वो बंद हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे इतने शांति से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये मेरे दिल से जुड़ रहे हैं। बुद्धि में कोलाहल होता है, हृदय जो है ना, हृदय की भाषा बहुत अलग होती है। हृदय की भाषा ना मराठी होती है, ना हिंदी होती है, ना गुजराती होती है, ना इंग्लिश होती है। हृदय की भाषा अपनी भाषा होती है। और इसलिए मैंने कहा ना कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करना। और आज का जो पूरा का पूरा जो जागृति महोत्सव है, जागृति उत्सव है, ये YouTube पर भी अपलोड होगा। इसलिए जाने के पहले हमारे नीलेश भाई है और ये जो निनाद भाई है, उनसे YouTube चैनल जो है उसको एक्टिवेट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने इसका मतलब है उसमें कुछ पैसे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वहां पे जाके वो क्लिक करना है ताकि भविष्य में आप अपने आप को सुने, क्योंकि ये आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। आपके माध्यम से पूरे नासिक में, सिन्नर तालुका, इगतपुरी तालुका, त्र्यंबकेश्वर तालुका, पूरा नासिक शहर, पेट, सुरगाना, हर जगह हमको इस जागृति का संदेश पहुंचाना है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हो, आपका अगर स्टाफ होगा, 100 लोगों का स्टाफ होगा, 50 लोगों का स्टाफ होगा, 20 लोगों का स्टाफ होगा, आपके वेंडर्स होंगे या जिनसे आप बिजनेस लेते वो लोग होंगे, उनका गेट टुगेदर रखेंगे। किस लिए? नासिक कल्याण, नासिक सेवा, नासिक समृद्धि, नासिक को अच्छा बनाने के लिए वो मीटिंग्स रखेंगे हम। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और उसके ओर हम बढ़ रहे हैं। मेरे जीवन का जैसे मैंने उद्देश्य बताया कि समर्थ नासिक, सक्षम नासिक, संपन्न नासिक, समृद्ध नासिक, स्वच्छ नासिक, ये बनाना है, ताकि जब हम मृत्यु शैया पे रहेंगे तब हमको सुकून महसूस होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा नासिक कल्याण के लिए मैं हमेशा से प्रयत्नरत रहा।
मेरा हमेशा से प्रयास रहा कि नासिक अच्छा हो, नासिक अच्छा हो, नासिक अच्छा हो, और बहुत धन कमाना, बहुत पैसा कमाना। मैं चाहता हूं कि समाज का जितना भी धन है अच्छे लोगों के हाथ में रहे। मैं चाहता हूं कि समाज का जो धन है, जिनके भीतर दातृत्व है, जिनके भीतर देने की इच्छा है, उनके हाथों में रहे। उससे क्या होता है कि समाज समृद्ध होता है। और कुछ लालची लोग होते हैं, उनके वजह से क्या होता है, उनका घर समृद्ध होता है और समाज बर्बाद हो जाता है। पैसा बहुत है समाज में, बहुत पैसा है, बस उस पैसे को ठीक से चैनलाइज करना चाहिए। ये जो हमने बहुत शांति पूर्वक, अभी थोड़ी देर हम शांति मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे 2-3 बार, और उसके बाद शांति के बाद मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आंखें खुले भी रख सकते हैं, लेकिन आंखें भीतर होनी चाहिए। खुली रखिए, लेकिन ध्यान जो है पूरा भीतर होना चाहिए। अगर किसी की इच्छा है आंखें बंद करनी है, तो आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मैं उच्चारण करूंगा, मेरे पीछे पीछे आप भी उच्चारण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। 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 रिलैक्स हो जाइए, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। अभी ये जो शंखनाद है, ये नासिक कल्याण का शंखनाद है, नासिक संपन्नता का शंखनाद है, नासिक स्वच्छता का शंखनाद है, नासिक स्वास्थ्य का शंखनाद है, नासिक समृद्धि का शंखनाद है, नासिक भक्ति का शंखनाद है, नासिक प्रेम का शंखनाद है, नासिक सेवा का शंखनाद है। इसको बहुत ही ध्यान से कानों के माध्यम से हृदय तक लेके जाइए, ताकि आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जागृत हो, और उस ऊर्जा का जो विनियोग है वो नासिक कल्याण में हो। शांति का उच्चारण किया, और जब शांति से जो क्रांति जन्म लेती है ना, वो बहुत अद्भुत क्रांति होती है। हमारी सबकी माँ, जिस भूमि ने हमको पोषण दिया है, जिस भूमि ने हमको अन्न दिया है, जिस भूमि ने हमको अनाज दिया है, वो हमारी सबकी माँ जो है वो भारत माता। उनकी जय जयकार अवश्य होनी चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। भारत माता की जय के समय आप सबके दोनों हाथ ऊपर जाएंगे
वंदे मातरम के समय दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, हर हर महादेव के समय दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। पूरी तल्लीनता के साथ इसको करना है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जो चैनल देखता है, अगर किसी के हाथ ऊपर नहीं गए तो लोग कहेंगे कि नासिक में कोई डिफेक्टिव पीस है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विषय मेरे ध्यान में आया कि अब हमारी बात वो अधूरी रह गई थी कि हम राजा की संतान नहीं है, हम ऋषियों की संतान है। इसको बोलते हैं एक्टिव लिसनर। इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए, एक्टिव लिसनर। और जो मैं हमेशा चाहता हूं, पैसिव लिसनर मुझे अच्छे नहीं लगते। सुनते रहे सुनते रहे, सुनते सुनते सो भी गए। मैं देख रहा था कोई सोया नहीं यहाँ पे, और मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपको बोर किया? आपको बोर हुआ थोड़ी देर के लिए भी? नहीं, बस वो तो भगवान की कथा है और बहुत ही जीवन की कथा है। तो हम ऋषि संतान है। देखिए, जब भी पूजा करने आप बैठते हैं, आपका गोत्र पूछा जाता है। गोत्र किसी राजा के नाम पे होता है, किसी बिजनेसमैन के नाम पे होता है कि कोई हमारा बिजनेसमैन, गौतम ऋषि नाम का बिजनेसमैन था, कश्यप ऋषि नाम का कोई बिजनेसमैन था। जब भी गोत्र की बात आती है और जीवन का जो महत्वपूर्ण क्षण होता है वो पूजा का, उस समय आपसे पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, तब आप किसका नाम लेते हैं? ऋषियों का नाम लेते हैं। ऋषि का अर्थ होता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट माने क्या? वो केवल मानता नहीं, वो समझने की कोशिश करता है। गुरुजी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे नहीं होता है। जो बच्चे, जो देखिए बच्चे अपने ढंग से आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, वो साइंटिस्ट होते हैं, इसलिए उनको भगवान के दूत भी कहा जाता है। और बच्चे भगवान का रूप होते, ये कहते हैं। उसका अर्थ क्या है कि वो पूरी अंदर से पूरे खुले होते हैं। उनके भीतर लिंग बोध नहीं होता, स्त्री पुरुष भेद नहीं होता, भेद रहित वो होते हैं। जो साइंटिस्ट होता है वो बहुत ही निष्पक्ष होता है। वो पहले से ऐसा सोच के नहीं रखता है कि ऐसे ऐसे होगा, नहीं, वो पहले देख लेता है। तो हमारे जो ऋषि है, ऋषि का अर्थ होता है ऋषि ही दर्शना। वो गहराई में जाके देखता है कि इसके गहराई में क्या है। जैसे हमारी जो पूरा का पूरा सत्संग हुआ, हमारी गहराई तक हम पहुंच गए ना। हमारे मूल कहाँ है? ये मूल है हमारा, ये सब फूल है और फल है। अगर मूल में अगर दिमक लग जाता है तो ये रहेगा क्या? 4-5 फल अगर टूट जाए, नष्ट हो जाए, तो भी मूल बना रहेगा। लेकिन अगर मूल नष्ट हो जाएगा तो कोई भी फल नहीं आएगा। ऋषि का अर्थ होता है, गोत्र का अर्थ होता है कि मूल के साथ जुड़े रहिए। अभी बात निकले इसलिए मैं कहता हूं, स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में थे, तो जो अमेरिका के लोग जो थे ना, उनको भारत के बारे में बहुत ही विकृत जानकारी थी, जो कुछ अज्ञानी लोगों के माध्यम से कुछ वहां पे पहुंचाई गई थी। उनके धर्म का वगैरह मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार है, समझ लीजिए। उस जमाने में जो बहुत भारत को ज्ञान सिखाने के लिए विदेशों से आए थे, और वो भारत के बारे में बहुत बकवास बातें अमेरिका में बताते थे। भारत जो है जंगलियों का देश है, सब जो जंगली जानवर लोग रहते हैं, उनको, हम लोगों को वो इंसान नहीं समझते थे। हम लोगों को वो इंसान नहीं समझते थे, हम लोग जानवर है ऐसा वो समझते थे। और अमेरिका में हम लोगों के नाम से पैसा इकट्ठा करते थे। जो मिशनरी लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करते थे और पैसा एंजॉय करते थे। वो जब स्वामी विवेकानंद का अमेरिका में प्रवेश हुआ, पूरा अमेरिका हिल गया। वो सोचने लगे, इन लोगों से हमने सुना है कि भारत में तो जंगली लोग रहते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, अपने बच्चों को हिंस्र पशुओं के सामने डाल देते हैं, मगरमच्छ को खिलाते हैं अपने बच्चों को।
तो ये स्वामी विवेकानंद जैसा अद्भुत व्यक्तिमत्व, जो साइंस के ज्ञाता है, फिलॉसफी जानते हैं, बहुत विद्वान है, ये बंदा यहाँ पे कैसे क्या आया? और उन्होंने पूछा वहां के लोगों ने कि स्वामी जी ये सब ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ? तब उन्होंने परमहंस रामकृष्ण के बारे में एक लेक्चर आयोजित किया गया। तो उसमें उन लोगों को भारत के बारे में कुछ पता नहीं, तो भारत के बारे में स्वामी जी कहते हैं, द इंडियन नेशन कैनॉट बी किल्ड, भारत कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता। डेथलेस इट स्टैंड्स, भारत अमर है, भारत अमर है। डेथलेस इट स्टैंड्स, स्टैंड्स माने एकदम खड़ा रहेगा, अमरत्व को धारण करके खड़ा रहेगा। डेथलेस इट स्टैंड्स एंड इट विल स्टैंड so long as that spirituality remain as a background, जब तक उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, पीठ की हड्डी जो है, वो अध्यात्म है। जैसे ये माँ, ये हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी है, इसने हमको बनाए रखा है। So long as our people do not give up their spirituality, जब तक भारत अपनी उमिया माता का, अपने देवी देवताओं का त्याग नहीं करता, अध्यात्म का त्याग नहीं करता, भारत नष्ट नहीं होगा। फिर बाद में कहते हैं कि बेगर्स दे में रिमेन, बहुत कम धन है तो भी चलेगा। बेगर्स दे में रिमेन, पुअर एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन, बहुत सारे बंगले नहीं है, एक ही छोटा सा घर है तो भी चलेगा। पुअर एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन, स्क्वेलर एंड डर्ट में सराउंड दे परहैप्स थ्रूआउट ऑल टाइम, कपड़े थोड़े से मैले हैं लेकिन अनहाइजीनिक नहीं है, ग्लैमरस कपड़े नहीं है, लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े नहीं है, फैशन शो में जाने के लिए नहीं कपड़े नहीं है तो भी चलेगा। बट let them not give up their gods and let them not forget they are the children of sages. उन्होंने अपनी देवी देवताओं का त्याग नहीं करना और इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ऋषि संतान है, हम सब ऋषि संतान है, बस इसको याद रखना है। तो ऋषि का अर्थ होता है कि जो हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत ही मजबूत है। भाई आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, बहुत अच्छा लगा, आपने याद रखा, वेरी गुड। स्वामी जी, मैं बहुत द्विधा में था, पूछूं कि न पूछूं, लेकिन एक पुराना प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है, दूसरे का नाम नहीं लेता मेरे साथ, तो मेरे ऊपर से बात करता हूँ कि जैसे महाभारत में दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न तो आचरामि, जानामि अधर्मम, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियोक्तोसि तथा करोमि। तो ऐसी स्थिति अभी बहुत से युवाओं की होगी, उनको सब मालूम है ये करना है, ये करना है, लेकिन वो करते नहीं, उसमें प्रवृत्त नहीं होते। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अधर्म के साथ चलते हैं, तो उन लोग को कितना भी समझाया तो वो बोलते हैं हम निवृत्त नहीं होंगे। तो ऐसे इसके बारे में कुछ आप मैं बताऊं, कोई भी अनंत काल के लिए बुरा नहीं रह सकता। जो माँ है ना, वो आपको एक ऐड पता होगा कि दाग अच्छे है, माँ का जो सर्फ एक्सेल है ना बहुत पावरफुल है। हाँ, माँ का जो सर्फ एक्सेल है ना बहुत पावरफुल है। इंसान की बुराई करने की ज्यादा क्षमता नहीं है। अगर बुराई करने की बहुत क्षमता होती, अधर्म करने की बहुत क्षमता होती, तो योगी का आगमन नहीं होता, मोदी का आगमन नहीं होता और हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं होते। अनंत काल के लिए कभी रात नहीं रहती, 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। दिन की शुरुआत हो चुकी है, हम साक्षी है दिन के। हमने अंधेरा भी देखा है, हमने बहुत सालों का अंधेरा देखा है। 1947 से लेकर बहुत घना अंधेरा देखा है। 75 साल में, 75 इयर्स में हमको जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए था वो हम नहीं बढ़ पाए, लेकिन अंधेरा अभी खत्म हो चुका है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। जो सूर्य का आगमन हो चुका है, पूरे रथ पे सवार है। अभी आप देखिए बहुत कुछ होने वाला है, नासिक भी बहुत बदलेगा।
ये जो देवभूमि है ना, पुनर्स्थापित होगी देवभूमि, ये मेरे बच्चे करेंगे। इनके लिए हम ग्राउंड बना के जा रहे हैं। जब स्वामी श्रीकंठानंद का अंतिम क्षण होगा ना, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान होगी कि हाँ, मैं नासिक को बहुत अच्छा छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया। मुझे कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनाना है। मेरा हॉस्पिटल है, 20 करोड़ का हॉस्पिटल है, स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने उद्घाटन के समय ही बोल दिया, इट इज नॉट फॉर मनी मेकिंग, पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। त्र्यंबकेश्वर के पहले कभी आपका जाना होता है, घूमने के लिए जाते हैं, तो अवश्य वहां पे भेंट दीजिएगा और आप कहिएगा स्वामी श्रीकंठानंद को मैं पर्सनली जानता हूं या पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल है, ये मेरा या किसी व्यक्ति का नहीं है। उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि मेरा समाज स्वस्थ रहे, उसमें बीमारी ना हो। उस हॉस्पिटल में अगर बाहर एक्सरे की जो कीमत है उससे कम कीमत में वहां पे एक्सरे होगा, पैथोलॉजी लैब है, सोनोग्राफी है, अभी मैटरनिटी वार्ड भी शुरू होगा, ताकि मेरे भारत में और लक्ष्मी का अवतरण हो, सिर्फ बच्चे जन्म ना ले, इसलिए वो हॉस्पिटल है कि ताकि लक्ष्मी का आगमन हो, सीता का आगमन हो, अहिल्या का आगमन हो, राम का आगमन हो, कृष्ण का आगमन हो, उसलिए वो हॉस्पिटल है। और मेहर सिग्नल पे कौशल्य विकास, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक प्रोजेक्ट है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट नाम से, जो छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो होते हैं। तपोवन में आप जाएंगे, संत ग्राउंड के सामने स्वामी विवेकानंद बेघर निवारा सेवाश्रम है। उसका तात्पर्य है आपके जैसे सब महान लोग होते नहीं है। कुछ लड़के, कुछ बहुएं इतनी क्रूर होती है कि अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती है। हाँ, कुछ लोग होते कि अपने भाई को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक हम पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर और महानगर पालिका के लोगों को लेकर, पुलिस आयुक्तालय और मनपा आयुक्तालय के लोगों को लेकर हम छानबीन करते हैं, रस्तों पे घूमते हैं। अगर कोई दिखा, वो भिखारी नहीं होते हैं, लेकिन वो घर से बाहर निकाले हुए ऐसे लोग होते हैं। आज ही मुझे एक ऐसी महिला मिली, उस किसी पीड़ा के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, वहां पे कुछ महीने तक रही। आज वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहन के आज मुझे दिखाई दी ब्रह्मा कुमारी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां पे कोई पैसा नहीं लेते उनसे। मैं अपने बच्चों के लिए भीख मांगते रहता हूँ, मैं मांगता हूँ, जिनके पास है उनसे लेता हूँ, जहां नहीं है वहां पे पहुंचाता हूँ। आपको भी बता दूं कि कभी मुझे ऐसे 365 अन्नदाता चाहिए। अगर 365 मुझे अन्नदाता मिल जाए तो 365 दिन का जो खर्चा है वहां का खाने का जो है, आप राशन के रूप में दीजिए, तेल के रूप में दीजिए, तो वहां पे उन लोगों के आरोग्य की व्यवस्था रखी जाती है, रहने की सुविधा है, सब कुछ उनकी देखभाल रखी जाती है। एक पत्रकार ने मेरे ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया था, अचानक वहां पे वो पहुंच गया पत्रकार, और पत्रकार तो होते हैं, उन्होंने बाद में मेरे बहुत अच्छे मित्र बने। वो वहां पे पहुंचे और वहां के लोगों का इंटरव्यू लिया। आपको यहाँ पे असुविधा तो नहीं है, आपको सब कुछ ठीक तो मिलता है? वहां के लोगों ने कहा कि अरे आपके घर में जितना अच्छा खाना नहीं मिलता, उससे भी अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। तो वो पत्रकार सोचने लगा कि भाई ये कहां से ये काम हो रहा है। तो मेरा नंबर उसने खोज के निकाला और खोजते खोजते वो अंजनेरी त्र्यंबकेश्वर तक पहुंच गया। लेकिन सही उस समय मैं नासिक में था, तो नासिक में मैंने फोन रिसीव किया कि स्वामी जी आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं नासिक में हूँ, तो मैंने आपसे मिलने आ रहा हूँ। तब उन्होंने सारी बात बताई कि स्वामी जी एक्चुअली हम लोग आपके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इतना अच्छा काम है। उसके ऊपर उन्होंने बाद में एक आर्टिकल, एक लेख भी लिखा। कहने का तात्पर्य क्या है? अच्छाई बहुत है समाज में, अच्छाई हम तक वो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। जैसे एक फ्लैट स्कीम है, सोसाइटी है, सोसाइटी के ऊपर की जो टंकी है ना, उस टंकी में हर जगह का पानी आता है, लेकिन उस टंकी के पानी और हमारे ग्लास के पानी में बीच में एक यंत्र होता है, जिसकी वजह से टंकी की जो गंदगी है हमारे ग्लास में नहीं आती और ग्लास के माध्यम से हमारे पेट में भी नहीं जाती। वो यंत्र क्या होता है? क्या होता है? फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर। वैसे ही ये हमारा वाटर प्यूरिफायर है। ये वाटर प्यूरिफायर है जिसको विवेक कहा जाता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए।
क्योंकि ये नासिक के लिए मरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आत्महत्या नहीं करेगा ये। हाँ, नासिक के लिए जिएगा। बहुत ही मैं हर व्यक्ति के साथ इसी सहजता के साथ बातें करता हूँ। कोई भी बड़ा आदमी हो, मुझे बड़ा छोटा कोई दिखाई नहीं देता है, मुझे बस एक शरीर दिखाई देता है। शरीर नहीं तो क्या है वो, अलग से क्या है। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसकी क्या 4 आंखें होती है क्या? 2 आंखें ही होती है। 10 मुंह से खाता है, एक मुंह से ही खाता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन सुयोधन बनेगा। अभी समय आ चुका है उसका, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है। હજી કોઈને પ્રશ્ન હોય કઈ સ્વામીજી પાસેથી? जय लक्ष्मी नारायण स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छी शुरुआत हम अच्छे दिन देखकर या अच्छे समय देखकर अपन करते हैं, लेकिन महालक्ष्मी की पूजा यानी दिवाली के दिन हम अमावस्या को करते हैं, क्यों ऐसा? अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। महालक्ष्मी की पूजा अमावस्या के दिन होती है कि जितने भी नियम हम बनाते हैं ना, वो नियम बनाने वाले हम होते हैं, लेकिन हमारे भीतर नियम के परे जाने का भी सामर्थ्य होता है। नियम के परे जाने का भी सामर्थ्य होता है। मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का परिचायक है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन है अमावस्या की रात, लेकिन उस रात को एक चमत्कार होता है। जितने भी सज्जन शक्ति है, प्रकाश रूप व्यक्तिमत्व है, वो जागृत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम, जैसे भाई ने जब कहा था कि दुर्योधन जो है, दुर्योधन को हम अंधकार मान लेते हैं, हम अंधकार से लड़ेंगे, हम हमारे अस्तित्व को प्रकाशमय करेंगे, तो अकेले तो कर नहीं सकता है। तो सब मिलके एक संकल्प लेते हैं, नासिक कल्याण का संकल्प, भारत कल्याण का संकल्प, विश्व कल्याण का संकल्प। उस संकल्प से क्या होता है, पूरा आसमान प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना दिया उसमें कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आ रहा है आपको? हर एक तरफ से आता है। आपने एक दिया जलाया, आपने जलाया, ऐसे लाखों दिए जलने लगते हैं। और जब लाखों दिए जलने लगते हैं, अमावस्या की आपको अनुभूति होती है उस रात को? आपको लगता है कि वो अमावस्या की रात है? महसूस होता है क्या? नहीं होता है। ये बात है, जब ये प्रकाश स्वरूपिणी माता हमारे हृदय में है, बाहर कितना भी अंधकार रहे तो भी अंधकार की अनुभूति नहीं रहेगी। बाहर हो सकता है अंधकार, लेकिन भीतर आपका प्रकाश है। इसलिए ये जो बल्ब है, इसके जीवन में कोई अंधकार होता है क्या? सूर्य के जीवन में अंधकार होता है क्या? तो हमारे ऋषि कहते हैं कि तुम प्रकाश स्वरूप हो, तुम ऊर्जा स्वरूप हो। बाहर के अंधकार के झमेले में मत पड़ना, भीतर का प्रकाश हमेशा जागरूक रहना। बाहर कितनी भी गंदगी हो, अगर आपकी चप्पल अच्छी है तो आपको गंदगी का एहसास नहीं होगा। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेटिस्फाइड? हितेश भाई, सुंदर प्रश्न किया, बहुत ही सुंदर। हितेश भाई, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आपने बताया कि आंख से आंख मिला के बात कीजिए, तो वो भी मैं काफ़ी प्रेरित हुआ वो चीज़ को लेकर, और यहाँ पे आके आज बोल पा रहा हूँ। तो आपके ये 2 वर्ड्स और आपने जो स्पीच दी, इनके लिए तालियां हो जाए। मैं वैसे मोटिवेशनल वीडियोस और काफ़ी देखते रहता हूँ हर वक्त। तो आज पहली बार हमारे हसमुख भाई और कमिट ने सबने ये प्रोग्राम किया है, तो मैं इसके लिए सबको बोलूँगा कि इनके लिए तालियां जोर से हो जाए, क्योंकि आज तक मैंने जो मोटिवेशनल देखे हैं वो खैर अच्छे ही थे। आज मैं साक्षात आपको सामने देख के ये बात कर रहा हूँ। और मोबाइल ये चीज़ ऐसी है कि इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है, एक तो अच्छा और एक बुरा। तो अच्छा मैं समझ रहा हूँ तब तक सिर्फ 20% यूज़ हो रहा है, और 80% उसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबका उसमें यूज़ काफ़ी अलग तरह से हो रहा है।
तो आज की समाज में हमें इसको किस तरह से सुधारना चाहिए और उसमें क्या ध्यान देना चाहिए, ये मेरा एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, मैं बिजनेस करता हूँ जैसे आपने बताया, तो कच्छ कड़वा पाटीदार के लगभग हमारे पिताजी के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो उनकी वजह से ही हम आज ये स्टेज तक है, क्योंकि वो लोग जब आए थे तो लगभग मुझे पता है तब तक किसी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कपड़े लेकर आए थे। सबने अलग अलग जगह पे बिजनेस स्टार्ट किया। हमारा मेन बिजनेस जैसे लकड़ी सोमिल का, फिर स्टेप बाय स्टेप हम सब पिताजी का काम और बाकी सारी चीज़ें देखते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो दूसरा प्रश्न ये था कि बिजनेस हम जो कर रहे हैं उसके साथ में आध्यात्मिक कैसे रहे। तो मेरे ये दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था आपके मोबाइल के बारे में। देखिए, कोई भी गैजेट जो होता है ना, वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो चाकू होता है, चाकू ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। जो आग ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। आग से आप किसी का घर भी जला सकते हैं और आग से आप चूल्हा भी जला सकते हैं, आग से आप दिया भी जला सकते हैं। जो चाकू है, चाकू से किसी का मर्डर भी हो सकता है और चाकू से किसी का ऑपरेशन भी हो सकता है। ये जो विवेक है, जो विवेक, वो भाई कहाँ गए? आ जाइए, सामने आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो विवेक जो है ना, जो मैंने कहा ना, उमिया माता फिल्टर, ये जो उमिया माता कंपनी का जो फिल्टर है ना, वो फिल्टर हमेशा हाथ में रखना। अगर ये फिल्टर साथ में रहे तो आपके जीवन में कोई भी बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। साधना करनी पड़ेगी, तपस्या के बिना कुछ भी नहीं मिलता। वो जो रोटी जब बेल लेते हैं ना, बेलने के बाद में उसको तपस्या के लिए भेजना पड़ता है। हाँ, रोटी आपने बहुत प्यार से बेल ली, हाँ, और उसके मुंह में आप पड़ गए और आप सोचते नहीं, बेचारे को इतने गर्म तवे पे कैसे चढ़ाए, इसको बहुत बुरा लगेगा। हाँ? समझ रहे हो ना भाई? आपका नाम ही हितेश है। यू आर लॉर्ड ऑफ गुडनेस। हितेश माने हित, गुडनेस, ईश माने लॉर्ड। यू आर लॉर्ड ऑफ गुडनेस। हाँ, तो उसको चढ़ाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में जो कष्ट आया मेरे बच्चों के जीवन में नहीं आना चाहिए। अरे वो कष्ट नहीं है, वो प्रक्रिया है। हर रोटी को गरम तवे पे चढ़ना ही पड़ता है। राम को भी चढ़ना पड़ता है, कृष्ण को भी चढ़ना पड़ता है, सीता को भी चढ़ना पड़ता है, द्रौपदी को भी चढ़ना पड़ता है, हर एक को चढ़ना पड़ता है। कोई भी तपस्या ये चीज निगेटिव नहीं है। अगर आपके बच्चे 10 चीजें मांगते हैं ना, तो उसमें से 3 चीजें साथ मत दीजिए। ये ध्यान में रखिएगा। उसको थोड़ा सा रुलाइए, रुलाना सिखाना हो। रुलाना ये निगेटिव चीज नहीं है। अगर क्या होता है कि उसने मांगा और आपने दे दिया, मांगा दे दिया, मांगा दे दिया, तो उसको ना सुनने की आदत उसके खत्म हो जाती है। तो उसको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि दुनिया में हर चीज नहीं मिलती, कुछ मिलता है तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हर एक के पास हर चीज है। हाँ, हम सब मिला के एक होते हैं। आपका इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। इसलिए आपके जीवन का जो विवेक है ना, विवेक जागरूक होना चाहिए। और आप 10 बार गिरेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 1000 times you may fall, rise once again। देखिए, आपके भीतर का कॉन्फिडेंस आपको यहाँ तक लेके आया ना, उसका क्रेडिट तो मुझे जाता है या नहीं जाता है? हाँ? और दूसरा प्रश्न आपका क्या था, थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए। हाँ, बिजनेस के साथ। अरे बिजनेस, आपका बिजनेस ही अध्यात्म है। वही तो मैंने कहा ना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बिजनेस नहीं करना है, पूजा करनी है, लक्ष्मी की पूजा करनी है, लक्ष्मी से प्रेम करना है कि माँ तो हमेशा ऐसी ही बने रहे और तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हारी कृपा बनी रहे। मंदिर या जब ऑफिस में जाते हो तो जो आपका टेबल है, लैपटॉप है, लैपटॉप को नमस्कार करना और उसको ईश्वर स्वरूप जानना। यत् करोषि, जो कुछ भी करते हो, यत् तपस्यसि, जो भी कष्ट सहन करते हो, यदश्नासि, जो कुछ भी खाते हैं आप, सब कुछ तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मुझको अर्पण कर, अहंकार को अर्पण नहीं करना है। मैं कितना अमीर हूँ, ये तो बहुत गरीब आदमी है, ये भाव नहीं होने से आपका अध्यात्म वहीं पे हो गया। आपके जीवन में ऐसा क्षण आएगा कि आपको मंदिरों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जीते जागते मंदिर बन जाओगे। आप
स्वयं मंदिर हो, आप ही स्वयं मंदिर हो। હવે આખરી પ્રશ્ન और मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा, इसलिए यहाँ पे प्रश्न अगर नहीं भी पूछ सके तो बाद में पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर फैमिली। स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे इतना ही पूछना है, हम जो घर में मतलब कि ऐसा कुछ भी पूजा करते हैं, जी। अभी घट स्थापना वो सब किया जी। ना, तो बोलते हैं मुहूर्त देखना चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं मुहूर्त देखना चाहिए, जरूरी है क्या? भगवान का नाम, माता जी का नाम लेके कर सकते हैं क्या? मुझे उतना पूछना था। देखिए, ये सब चीजें है ना, आपके मन के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर आप मुझे अकेले में पूछती तो मैं कह देता कि कोई देखने की जरूरत नहीं है, कोई देखने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी के दिमाग में अगर बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है तो उसको कहना पड़ता है कि भाई कर लो, देख लो, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर वैसा संस्कार पड़ा हुआ है। ये सारी जो चीजें हैं ना, आपके मन की बातें बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहती है। लेकिन आपसे मैं कहता हूं कि आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो बेटा है आपको मुहूर्त देख के बुलाता है क्या? हाँ, कि चलो अभी ये टाइम हो गया, माँ से अपॉइंटमेंट लेता है क्या? हाँ? अगर भगवान के साथ आप बिजनेस करोगे तो मुहूर्त की बात आती है, अपॉइंटमेंट की। मुहूर्त माने कि अपॉइंटमेंट की बात आती है ना, मुहूर्त माने अपॉइंटमेंट आता है ना। अगर आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है तो क्या आपसे अपॉइंटमेंट लेता है? तो माँ से कौन सी अपॉइंटमेंट लेनी है? ये एक सूत्र आप ध्यान में रखिए, भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रीति का रखिए, भीति का नहीं रखना है, प्रेम का रखना है, भय का नहीं रखना है। जहां भी भय का निर्माण हो, बजेंगे ना ताली, आप बजाना चाहती है ना, जहां पे भी बच्चों के भीतर भी भय का निर्माण नहीं करना, उनके साथ डिस्कस करना। और ये कौन सा बड़ा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा मुहूर्त के बिना देख भी लिया, कर भी लिया तो पता चल जाता है कि होता है या नहीं होता है? कुछ नहीं होता है ऐसे। अरे वो प्रेम स्वरूप ही नहीं है। मैंने यही तो क्या है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, या ब्लड प्रेशर की दवाइयां वगैरह लेती है वो, कि आपने कुछ कर दिया, मुहूर्त नहीं देखा और उसका जो ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया, हाँ, और वो एकदम क्रोधित हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेम रखिए, बस प्रेम, कि माँ मुझसे जितना बन पाता है उतना किया, माँ तो संभाल लेना। जो कहते हैं ना, सर्फ एक्सेल है माँ के पास, पूरे दाग निकाल देगी वो। इसलिए पूजा के अंत में एक मंत्र आता है ना कि जितना मुझसे संभव हुआ उतना मैंने किया, माँ तू देख लेना, तू देख लेना। हाँ, ठीक है। ધન્યવાદ સ્વામીજી। કેવો અનુભવ હતો સૌનો? તો એક વખત બધા ઊભા થઈને મહારાજશ્રી માટે આપણે તાળી વગાડશું જોરદાર। ધન્યવાદ। હવે સમાજના પ્રમુખશ્રીને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ પર આવશે અને સ્વામીજી યુવા મિત્રો છે ને એ કે સ્વામીજીને હજી આમ જ ચાલવા દો, એમનું જે જ્ઞાન પીરસવાનું છે એ ચાલવા દો। તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સ્વામીજી। આવી રીતે અમારા સમાજમાં અમે તમને બોલાવતા રહેશું, તો આવતા રહેજો। ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને બધા વ્યસ્ત રહો। ધન્યવાદ।